हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको जब तक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पता नहीं होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 से 10 तक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं सारे टॉपिक्स बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसी में से आएगा, लेकिन डेफिनेटली इसी में से नहीं, इससे बाहर भी आ सकता है। लेकिन ये जो हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, फंसना इसी में से चाहिए। लेकिन आपको पढ़ना, अगर इससे बाहर भी कुछ पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में टोटल आपको 45 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो यानी कि 45 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक। क्योंकि जब चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, तो हमको वैद्युत आवेश की परिभाषा और उसका मात्रक तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको क्लास में कभी गए होंगे तो सब बताते हैं कि कूलाम का नियम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप क्लास स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको कूलाम का नियम ही पढ़ाया जाता है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट जितने भी बता रहा हूँ सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप सब लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 3 पे है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0 हमको सिद्ध करना होता है। इसकी परिभाषा भी पूछता है, इसका मात्रक भी पूछता है। सब कुछ तैयार करते रहना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, कोचिंग में, तो आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कहीं कहीं टीचर भी लगवा देते हैं, नहीं लगवाते। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, ये सारे इम्पॉर्टेंट लिखते हुए चलिए। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वो आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, आगे दूसरा चैप्टर है, तो यहाँ से 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमको चैप्टर नंबर 1 से मिल जाते हैं। कौन से? वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक, कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, और वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अध्यारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ से ये 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर है कि गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। अगला है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोनों प्रूफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला गॉस की प्रमेय इम्पॉर्टेंट, 5 नंबर में पूछा जाता है। उसके बाद अनंत लंबाई वाला और अनंत विस्तार वाला, तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वैद्युत विभव तथा विभवांतर। नेक्स्ट चैप्टर से है वैद्युत विभव तथा विभवांतर।
इसकी परिभाषा, मात्रक, बीमा, जब जितना भी आपको पता चल सके सब कुछ तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि टॉपर स्टूडेंट की यही पहचान होती है कि वो सब कुछ पढ़ता है जितना भी पूछा जाने वाला होता है। ठीक है, तो क्या पूछेगा एग्जामिनर, जो पूछेगा वो सब आप तो पढ़े हैं तो आप सब कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि अगर आपको 95% लाना है तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा जितना भी पूछा जाने वाला है। ठीक, क्योंकि जब जैसे ही आपको पता तो है नहीं क्या पूछ देगा, पूछ दिया उसमें कुछ भी आपको नहीं पता है तो आप नंबर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसकी परिभाषा और जो भी इसमें बन सकता है सारा कुछ। अगला है 14 नंबर पे क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। यहाँ पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है, अच्छी स्थिति, और यहीं पर एक निरक्षीय स्थिति भी बनती है। दो स्थितियाँ होती हैं, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, दोनों आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 और 16, वैद्युत प्रवणता क्वेश्चन नंबर 15 विभव प्रवणता और वैद्युत धारिता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विभव प्रवणता की परिभाषा पूछी जाएगी, वैद्युत धारिता की परिभाषा पूछी जाएगी, मात्रक पूछा जा सकता है। ये आपके 2-2 नंबर वाले बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा जा सकता है या फिर अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 17 कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस यहाँ से। ठीक, विलगित गोलीय चालक की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, दोनों ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूरे 5 नंबर में पूछे जाएंगे, 100% गारंटी है इनमें से एक पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, संधारित्रों का समायोजन। संधारित्रों का समायोजन 2 प्रकार से होता है, किस प्रकार से, श्रेणी क्रम समायोजन और समांतर क्रम समायोजन, तो इसलिए संधारित्रों का समायोजन आपको पढ़ लेना है। सारे टॉपिक्स की वीडियो आपको मिलेगी, बस आपको 10 कमेंट करना है, और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 50 लाइक्स, यानी कि टोटल 50 लाइक्स का टारगेट है, तो फटाफट 50 लाइक्स कंप्लीट करवा दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, अभी छोड़कर नहीं जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, ये भी परिभाषाएं आपकी 2 नंबर में पूछी जाएंगी। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। वैद्युत धारा की परिभाषा, धारा घनत्व क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, तो इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, क्या है, ओम का नियम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध, ये दोनों आपको आने ही चाहिए, क्योंकि यह क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, ओम का नियम, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध, इसलिए आपको यहाँ भी आने की संभावना है, तो आपको ये आने चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 13 या फिर टॉपिक नंबर 13 बोल सकते हैं, क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका मतलब टॉपिक है। ठीक है, तो 23 नंबर पे है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध आपको स्थापित करने के लिए पूछा जाएगा, तो आपको संबंध स्थापित करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे पूछा जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या करनी होगी, और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जाएगा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध पूछा जाएगा। ये संबंध धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और ये है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, दोनों में सिर्फ धारा घनत्व और धारा का अंतर है। ठीक है, इतना याद रखना। और मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम के नियम की व्याख्या, ये है पूरा प्रूफ 5 नंबर का। ठीक, ये आपका 3 नंबर का है, ये भी आपका 3 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए ये सारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला नंबर, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 26 नंबर पे है, सेल का विद्युत वाहक बल, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल का विद्युत वाहक बल, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे तो इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, किरचॉफ के नियम 100% गारंटी है, इसमें से आपको दोनों में से एक नियम
मिल जाएगा। दूसरे नियम पर आपका न्यूमेरिकल बहुत इम्पॉर्टेंट बनता है, हर हाल में पूछा जाता है। तो आपको सारे टॉपिक अभी आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी देखते हुए चलना है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। और अगर अभी तक आप लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, ये बहुत गलत बात है। अगर वीडियो को देख रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है। क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु, 28 पे व्हीटस्टोन सेतु, 29 पे मीटर सेतु और 30 पे विभव मापी। 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेतु होते हैं, व्हीटस्टोन सेतु होता है, मीटर सेतु और विभव मापी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है 31 नंबर पे क्या है, सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ये दोनों संबंध स्थापित करना होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संबंध आपका 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल, ये टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है, ठीक है। अगला है 32 नंबर, बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम आपके चालू हो जाते हैं, ठीक। IMP, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम कौन से हैं, बायो सेवर्ट नियम पूछा जाएगा, एम्पियर का नियम पूछा जाएगा और एम्पियर का परिपथीय नियम। टोटल 5 नंबर के हर क्वेश्चन आपको इसमें से 5 नंबर का मिलने वाला है, लॉन्ग आंसर, ठीक। क्योंकि आपको बायो सेवर्ट नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, सारे नियम हम करवा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन वीडियोज़ को भी अभी देख लेना। इस वीडियो के देखने के बाद सारा कुछ हम तैयारी करवाएंगे, बस आपको 10 कमेंट करना है। हर टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेगी, 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए 35 नंबर देखते हैं, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है, ये भी एक प्रूफ है, 5 नंबर का है, ये भी पूछा जाता है। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा यहाँ से बनती है 2 नंबर में, दिक्पात कोण क्या होता है और नमन कोण या नति कोण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। अगला है 37 नंबर कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर का है, बहुत लंबा नहीं होता है लेकिन अच्छा है, पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। अगला है 39 नंबर, क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव भी पढ़ लेना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना, इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, सब कुछ इसमें पढ़ना है, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं, क्योंकि टॉपर की पहचान यही है कि उसको सब आता है, ठीक। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगला है 40 नंबर कि चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण की परिभाषाएं, या फिर छोटा 2 नंबर का प्रूफ भी पूछ लेता है। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण, इनकी ज़्यादातर आपको परिभाषाएं ही मिलेंगी, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 नंबर हो चुके हैं। अगला देखते हैं 45 नंबर तक है, अगले वीडियो तक पर बने रहें, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 निकल कर आता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक। IMP बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। अगला है ट्रांसफार्मर। अरे भैया ट्रांसफार्मर तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूरा 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर गारंटी के साथ 100% ये मिलेगा आपको, और तो नहीं कह सकता लेकिन ट्रांसफार्मर ज़रूर मिलता है, हर बात पूछा जाता है, ठीक। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये तैयार करते रहना। अगला 43 नंबर पे है कि स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये दोनों बहुत छोटे छोटे प्रूफ होते हैं, 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। परिभाषा भी पूछ लेता है और छोटे छोटे प्रूफ होते हैं, वो भी करना होता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी इस पे पूछे जाते हैं, वो अगली न्यूमेरिकल वाली वीडियो दूसरी होगी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो न्यूमेरिकल वाली वीडियो बन जाएगी, ठीक है। अगला है 44 नंबर पे क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, तात्क्षणिक मान और कला आयाम। ये सारी परिभाषाएं हैं, जितनी मैं परिभाषाएं बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि आपको सब नहीं पढ़ना है, बस आपको इम्पॉर्टेंट पढ़ना है जो पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो प्रत्यावर्ती धारा, तात्क्षणिक मान, कला और आयाम,
ये 4 परिभाषाएं आपको याद कर लेनी है। 2-2 नंबर के मतलब उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं 45 नंबर, भैया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपके 4 प्रकार के परिपथ बनते हैं। कौन से? LR परिपथ, LC परिपथ, CR परिपथ और LCR परिपथ। इसमें से LCR परिपथ बहुत इम्पॉर्टेंट है, LCR परिपथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल चारों आपको पढ़ने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। 4 होते हैं, LR, LC और SR, LCR, 4 परिपथ होते हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चारों आपको पढ़ने हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अभी कहीं पे डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पर आपका डाउट सॉल्व करूँगा। अगर आपको इसके आगे वाले चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में दीजिए, वो भी पार्ट 2 लेकर हाल ही में आ जाएगा, ठीक है। अगर अभी कहीं समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पूरे। आपको इसमें से 45 नंबर या फिर 40 नंबर आपको इन्हीं में से मिल जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।